नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर सामने निकल करके आई है और साथ ही साथ इसके साथ में एक इमेज को भी जारी किया गया है, जिसको देख करके ये भी हिंट मिलते हैं कि हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, साथ ही साथ वो किस तरह के डिज़ाइन और डिस्प्लेसमेंट के साथ में आ सकता है। तो सबसे पहले तो चीन ने भी अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को कल ही लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो सबसे पहले तो ये एक उनका स्वदेशी और साथ में सुपर कैरियर है, जो कि लगभग 80,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ में आता है और इसके बाद ये एक फ्लैट डेक वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसकी सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि सबसे पहले तो ये एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ईमाल सिस्टम को इंटीग्रेट किया है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा खास बनाता है। तो ईमाल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, जिसके कारण जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो फाइटर जेट से लेकर के जो अवॉक्स जैसे बड़े एयरक्राफ्ट है तो उनको भी अपने ऊपर से लॉन्च कराने में सक्षम होता है। तो इसी को लेकर के भारत द्वारा भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला किया है। तो दोस्तों, अभी इंडियन नेवी के जो वाइस एडमिरल है तो उन्होंने BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स, तो इनकी एक फैसिलिटी को विजिट किया, जहां से जो हमारा ईमाल सिस्टम है उसको दिखाया गया। तो आप इसकी जो इमेज है उसको भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इमेजेस से क्लियर होता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके एक छोटे मॉडल को इंडियन नेवी के सामने रखा गया है। तो अगर आप ईमाल सिस्टम की बात करते हैं तो भविष्य में हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर IAC-2 यानी कि INS विशाल होगा, तो उसके ऊपर ईमाल सिस्टम को भारत के द्वारा इंटीग्रेट किया जा सकता है। और पहले से ही इंडियन नेवी की ये डिमांड भी रही है कि हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो उसके ऊपर हम ईमाल सिस्टम को इंटीग्रेट करें। हालांकि बीच में कुछ खबरें आई थी जहां पर रिपोर्ट किया गया था कि कॉस्ट के कारण और साथ में बजट के कारण इंडियन नेवी के द्वारा जो ईमाल सिस्टम का प्लान है उसे ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप सब लोगों को ये भी पता है कि हाल ही में डिफेंस के सेक्टर में ऐसी कई खबरें आई हैं जिनके ऊपर हमारी जो सेनाएं हैं उन्होंने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, लेकिन जो न्यूज़ पोर्टल है उनके द्वारा अलग अलग जानकारी दी गई थी। जैसे कि MMRC डील को लेकर के आई थी कि इस डील को अब कैंसिल कर दिया गया है और साथ ही साथ अब इसके आधे नंबर में जो फाइटर जेट है उनको प्रोक्योर किया जाएगा। लेकिन लास्ट में आकर के IAF ने खुद क्लियर किया कि हम 114 ही फाइटर जेट को खरीदेंगे। तो ऐसे में लास्ट में आकर के हो सकता है कि इंडियन नेवी भी अपने जो ईमाल सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके प्रोजेक्ट को सामने रखे। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम को हम INS विशाल के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं तो इससे हमारा वो एयरक्राफ्ट कैरियर अपने कैटोबार ऑपरेशंस को भी करने में सक्षम होगा। तो इसके बाद अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो इसे देख करके लगता है कि ये जो सिस्टम है ये अपने शुरुआती यानी कि इनिशियल स्टेजेस में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया गया है। और इसके बाद अभी के लिए इस तरह के सिस्टम के लिए MOD के द्वारा कोई भी मंजूरी नहीं दी गई है। लेकिन अगर BEL के द्वारा इस सिस्टम को अप्रूव कर लिया जाता है तो ऐसे में MOD के द्वारा भी इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल सकती है। तो अगर आप चाइनीज़ नेवी की बात करते हैं तो उन्होंने इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए एक ईमाल्स फैसिलिटी को भी तैयार किया था, जहां से वे कैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर से अपने फाइटर जेट को लॉन्च करेंगे और कैसे उन्हें ऑपरेट करेंगे। तो उस फैसिलिटी से उसकी ट्रेनिंग उन्होंने ली। तो ऐसा करने के लिए इंडियन नेवी को भी एक फैसिलिटी को तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि वे कैसे एक फ्लैट डेक वाले ईमाल से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करेंगे, तो उनको भी ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद अगर आप ईमाल सिस्टम की रिक्वायरमेंट को देखते हैं तो उसे देख के आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे डिज़ाइन और साथ में डिस्प्लेसमेंट के साथ में आ सकता है। तो अगर आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईमाल सिस्टम को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए भारत को अपने थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डिस्प्लेसमेंट है तो उसको 55,000 से लेकर के 65,000 टन के आसपास रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक कन्वेंशनल और साथ में 45,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को हम बनाते हैं तो वहाँ से इतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं होगी कि हम एक ईमाल सिस्टम को ऑपरेट कर सके।
हालांकि दोस्तों इसके बाद आप में से बहुत से लोगों के मन में फ्रांस के एयरक्राफ्ट कैरियर का एग्जाम्पल सामने आ सकता है, क्योंकि अगर आप उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को देखते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों से कम है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अवाक्स के साथ जो राफेल जैसे फाइटर जेट है तो इनको पूरे पेलोड के साथ में लॉन्च कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, भले ही उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो लेकिन वो एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके कारण फ्रांस को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो पावर जैसी समस्याएं हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता है। और पूरी दुनिया में फ्रांस यूएस के बाद दूसरा ऐसा अकेला कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। तो इसके बाद अगर आप ईमाल सिस्टम को कैटापुल्ट स्टेम सिस्टम के साथ में कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि जो ईमाल सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी होता है। इसके बाद इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है और इसको बनाना भी थोड़ा सा आसान माना जाता है। लेकिन इसको डेवलप करने के लिए भारत को लगभग 1 से लेकर के 1.5 बिलियन US$ को खर्च करना पड़ेगा। और अगर आप हमारे आईएनएस विक्रांत की कॉस्ट को भी देखते हैं तो उसके ऊपर भारत को लगभग 3 बिलियन US$ खर्च करने पड़े हैं। इसके बाद अगर हम IAC-2 में लगभग ईमाल सिस्टम को इंटीग्रेट करते हैं, साथ ही साथ उसका साइज़ भी इंक्रीज करते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी बनाते हैं, तो बड़ी आसानी से भारत के लगभग 5 बिलियन US$ खर्च इसके ऊपर हो सकते हैं। तो इसके बाद अब मैं आप सबको थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के जो भारतीय कंपनियां हैं तो उनकी तैयारियों के बारे में भी बता देता हूं। तो सबसे पहले तो जैसे कि इस वीडियो में मैंने आप सबको बताया कि BEL एक ईमाल सिस्टम को तैयार कर रही है जिसका इस्तेमाल हमारे थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर में किया जा सके। इसके बाद जो हमारा CSL जिसने INS विक्रांत को बनाया है तो वे भी 2023 से अपने एक ड्राई डॉक को तैयार कर लेंगे, जिसके अंदर से हम लगभग 70,000 टन के जो शिप है उनको भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि इतना डिस्प्लेसमेंट केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ही आप सबको देखने को मिलता है। इसके बाद इन कंपनियों ने भारत को यह भी भरोसा दिलाया है कि अगर भारत INS विक्रांत जैसे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑर्डर करता है तो उसको वे केवल 5 साल के अंदर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है तो उसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि 2020 में इंडियन आर्मी ने भारतीय वायुसेना के बाद 6 अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑर्डर किया था और अब इस साल के एंड तक अपने जवानों को इंडियन आर्मी US में भेजेगी इन एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए। तो इन हेलीकॉप्टर के साथ में भारत को लगभग 180 AGM 114 हेलफायर के अलग वेरिएंट मिलेंगे और 90 के आसपास AGM 114 के अलग वेरिएंट मिलेंगे और साथ ही साथ 200 के आसपास हमको स्टिंगर मिसाइल भी मिलने वाली है। और अगर आप इस हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो इसमें 50 किलोमीटर तक ट्रैक करने वाला एक रडार लगा है। तो अगर हम इसको अपने LCH के साथ में ऑपरेट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटल ग्रुप बना करके सामने आएंगे। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ जो भारतीय वैज्ञानिकों ने ईमाल सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया है तो उसके बारे में तो आप डेफिनेटली एक नए कमेंट कीजिएगा। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।